हाँ हाँ बेटा काकू को बुला दे। मेरी तो निकालना निकाली थी ना थोड़ा आप लोग हाथ देखना पवित्रो भावम सर्वावस्थां गतिवाश्वेत पुंडरी का फिर पीजिए। गोविंदाय नमः पिंडम समर्पयामि, नारायणाय नमः समर्पयामि। फिर हाथ पवित्रो भावम सर्वावस्थां गतिवाश्वेत पीजिए। माधवाय नमः पिंडम समर्पयामि, केशवाय नमः पिंडम समर्पयामि, पिंडम समर्पयामि। गोविंदाय नमः पिंडम समर्पयामि। फिर हाथ आप पवित्रो पवित्रो भावम सर्वावस्थां गतिवाश्वेत दे सौभाग्यम आरोग्यम दे में परम सुखम रूपम दे जयम देशो दे दिशो जय नमः। थोड़ा चावल अपने हाथ में लेके सब भगवान जी का ध्यान कीजिए। विष्णु भगवान का, लक्ष्मी जी का, गणेश जी, समस्त आवाहित देवी देवताओं का ध्यान करें। अपने मन में अच्छी भावना लेके अच्छी कामना करके भगवान जी से अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति सुख समृद्धि की कामना करते प्रवेश होने जा रहा है। हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हम सफलता के प्रतिज्ञों पर निरंतर आगे बढ़ें। अच्छी सुंदर कामना इससे संबंध के दोनों परिवार दोनों तरफ एक और मंगल कामना करते हुए सो विषेणु देवा उषागमन् भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रम पक्षिमाख्यमिल जजत्राः स्त्रीरंगतुष्टवाक्यं सस्तनोभिर्महि देवहितं जदायु सतभिन सरदोवंत देवायन्ति पंचजनामतिर्ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति आपा शांति रूपया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभौम शांति शांति शांत सामा शांति चुनियादपि विद्यारंभे वाहे चा प्रवेशे पूजा ग्रहण चा हरि ओम जंग ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति ओम परम प्रधानम पुरुषम तथात्मे विश्वोद्गते कारणमीशरं भावं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय नमः। इहा गच्छ इहा तिष्ठे मम पूजा ग्रहण चा नमः। भगवान जी पे चढ़ा दीजिए। सब लोग चावल ही डालो भगवान जी। हाँ वही बैठे बैठे डाल दो। द्रव्य भी रखना चाहिए, दक्षिणा पैसा। आप बोलो ओम विष्णु 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 देव पुराण पुरुषोत्तम महादेव श्री 12 कल्पे द्वयो सत्य मन हरे अष्टा आर्या वर्ते देशांतर गते पूर्णे क्षेत्रे वर्त नामे बौधा अवतारे सर्वरी नाम सम्मत सहे माशा नाम मासोत तमे महामंगल प्रद मासे श्री शुभ सम्मत 2064 साके धन धान्य सिद्ध सिद्धि अखंड लक्ष्मी प्राप्ति हेतार्थे कायिक वाचिक मानसिक सर्व कष्ट पीड़ा मम स्वगृहे संकल्प अहम करिष्ये। रख दिया ना। सर्वभूतानां तां महो परमेश्वरी नमः। फिर थोड़ा हल्दी यहाँ डालो। गंधद्वां द्रादृशां नित्यप्रष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां महो परमेश्वरी। गंधद्वां द्रादृशां नित्यप्रष्टां करीषणीं। आप इनका हाथ लगा लो बस, तो है ना। अब बच्चे को हाथ लगा वो कर रहा है तो बस। गंधद्वां द्रादृशां नित्यप्रष्टां थोड़ा यहाँ। गंधद्वां द्रादृशां नित्यप्रष्टां करीषणीं ईश्वरीं थोड़ा यहाँ। गंधद्वां द्रादृशां नित्यप्रष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां। ये थाली पे नौ खाने मालित्यालिंगे प्रभु में आतां पूजा संकष्पाणे प्रतिवेतां नमां त्रिगुणं प्रजलाकारं य मल्लिका सुगंधिन वैवं मालित्य मालित्यालिंगे प्रभु में आतां। हाँ अपने आगे शुरू करें। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति ओम परम प्रधानं पुरुषात्मे विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वां तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय नमः। गंधद्वां द्रादृशां सर्वभूतानां तां महो परमेश्वरी। चंद्रमा जातां चक्षो सूर्यो वजाय स्रोतात् बाष्ट प्राणश्चेमुखात्। बोलो
श्री सत्यनारायण भगवान की। विद्याग्रहण देवीशं भूमिशौक्तिं वर्धे लवं कर्पूर से युक्तम तांबूलम सुमुहूर्तम। विद्याग्रहण देवीशं भूमिशौक्तिं वर्धे नमः लवं कर्पूर से युक्तम तांबूलम सुमुहूर्तम। विद्याग्रहण देवीशं भूमिशौक्तिं वर्धे नमः लवं कर्पूर से युक्तम तांबूलम सुमुहूर्तम। विद्याग्रहण देवीशं भूमिशौक्तिं वर्धे नमः लवं कर्पूर से युक्तम तांबूलम सुमुहूर्तम। विद्याग्रहण देवीशं भूमिशौक्तिं विवर्धये नमः। तांबूलाभूषणं समर्पयामि नमः। धारिया यहाँ पे सब जगह कुछ अभ्यायासीनं तीक्ष्णुग्वं जिष्णुदुः संवर्तत्सरिधां भूमिसहां श्रोतास्तथा लोकान् कल्पयं नमः। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छां कथयस्य महामुने। श्री सूतवाचे नादेनो संपृष्टो भगवान कमलापति सुरकर प्रवाहां तद्युद्धं समागता। एकदा नारदो योगी परनुग्रहं कांक्षया पर्टविधानां लोकांचामृत लोकं उपागता। एकदा नारदो योगी परनुग्रहं कांक्षया सूत जी भगवान शौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि एक समय नैमिसारण नामक तीर्थ में शौनक इत्यादि कि महाघोर कठिन कलकाल कलयुग आ रहा है और कलयुग ऐसे युग में प्राणियों को, लोगों को, मनुष्यों को महान से महान, कठिन से कठिन दुख प्राप्त होगा। ताप अग्नि से बचने और बचाने का क्या उपाय करना चाहिए। 88,000 ऋषि मुनि आपस में एकत्रित होकर के ये विचार नैमिषारण्य आगमन हुआ। 88,000 ऋषि मुनि खड़े हुए, खड़े होकर के उनको साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। उत्तम और पवित्र आसन दे करके सूत्रों में बताया गया है उस प्रकार से उनकी पूजन की और पूजन करके कहा कि भगवान इस समय आपका आगमन बहुत शुभ हुआ है, बहुत उत्तम हुआ है। अर्थात हम सब लोग एक शोक रूपी सागर में डूब रहे थे। भगवान आपने नौका के सदस्य एक नाव के समान आकर के हम सब लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है। ये प्रसन्नता का विषय है कि महाघोर कठिन कलकाल कलयुग आ रहा है। परंतु कलयुग ऐसे युग में 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी भगवान से इस प्रकार से पूछा तो सूत जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि आप लोगों ने अच्छी बात पूछी है जिससे कि मानव का कल्याण होगा, मनुष्य को दुर्लभ सद्गति, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बता रहे हैं। पर अनुग्रहं कांक्षया पर्यटन विधानां च लोकान मृत लोक उपागता ततो दुष्टा जनान सर्वान नाना कलेश समन्वितः नाना यून समुत्पन्ना पंचते पाप कर्म भी। सूत जी ने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य नामक तीर्थ में बताया। फल भी पूरा नहीं मिल पाता और यदि पूजा में बैठ करके कुछ और भी कहीं चिंतन कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं तो उस समय का सोचा हुआ कार्य सर्वथा कभी सिद्ध भी नहीं हो सकता। नारद मुनि ने विष्णु भगवान से पूछा कि भगवान व्रत करके तप करके मृत लोक के प्राणियों के लिए कोई उपाय बताएं। नारद जी ने जब भगवान जी से पूछा, भगवान जी बताया नारद आपने अच्छी बात पूछी है जिसके करने से मनुष्य का कल्याण होगा। सत्यनारायण और विष्णु चा वांछितार्थ फलप्रदः। भगवान ने नारद जी को बताया कि नारद कलयुग ऐसे युग में सत्यनारायण भगवान की कथा का एक पूजा का विशेष प्राविधान माना गया। भगवान सत्यनारायण शीघ्र प्रसन्न होकर के प्रजा कहने बतम कहा कि भगवान की पूजा का फल क्या है, विधान क्या है, भगवान की पूजा कैसे करते हैं, कब करते हैं, इसका सारा विधि विधान बताएं। भगवान समन्वितः भक्ति और श्रद्धा से तत्पर होकर के, भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के सपत्नीक अपनी स्त्री के साथ बैठ करके प्रसाद आदि का वितरण करे। इस प्रकार से सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, नाना प्रकार की मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। और गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के भगवान बड़े आदर और सम्मान के साथ उनसे पूछा कि ब्रह्म से विप्रंग भय नित्यम सुदुखिता तत्सर्वम स्रोत मिथ्याम कथयस्य महामुने। बोले ब्राह्मण इस पृथ्वी के ऊपर आप नित्य प्रति भ्रमण करने का कारण क्या है, आप कृपा करके बताएं तो हमें तो उचित आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ब्राह्मण के भेष में स्वयं साक्षात भगवान थे। भगवान के प्रश्न का उत्तर देते हुए गरीब ब्राह्मण बता रहे हैं
कि ब्राह्मणी दरिद्रो हम भिक्षार्थम गबरीम महिम उपायम यदि जानास कृपया कथे प्रभु। कहा भगवान ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में इतना गरीब ब्राह्मण है कि भूख से प्यास से बेचैन और व्याकुल होकर के भगवान हम इस पृथ्वी के ऊपर रात्रो निद्रा भगवान, उनको पूरी रात नींद नहीं आई, चिंतन करते हुए रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः काल हुआ, अपने मन में संकल्प लेते हैं कि भगवान आज हमें ग्राम में भिक्षा मांगने से जो कुछ प्राप्त होगा हम आपकी पावन पूजा में अर्पण करेंगे। ऐसा अपने मन में संकल्प लेकर के ब्राह्मण भिक्षा मांगने के वास्ते नगर में निकल गए। जगाम नगरे रंभे धनिराम जत्र संसिता, तंदीने ऐसे नगर में प्रवेश करते हैं जहां धनिक लोग रहते थे। रोज की अपेक्षा उनको 4 गुना ज्यादा धन की प्राप्ति हुई भिक्षा मांगने से। अपने मन में विचार करने लगे कि भगवान की पूजा करने का मन में एक उद्देश्य ही लिया है, एक मन में धारणा, एक भावना बनी है, भगवान की कृपा से हमें इतना कुछ प्राप्त हुआ है। ऐसा अपने मन में सुंदर विचार लेकर के ब्राह्मण देवता जो कुछ भिक्षा से उन्हें प्राप्त हुआ था वो सब कुछ प्रसाद और पूजा की सामग्री एकत्रित किए और अपने घर में बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण स्वामी की पूजा की। पूजा और कथा व्रत के प्रभाव से धन धान्य आदि से युक्त हुए हर पूर्णमासी संक्रांति भगवान की पूजा करते थे। एक बार वही ब्राह्मण नियमानुसार हमेशा भगवान की पूजा करते रहते थे। एक दिन अपने घर में बैठे बड़ी भक्ति श्रद्धा से अपने पूरे परिवार कुटुंब के साथ पूजा कर ही रहे थे कि एक काष्ठ क्रेता जगाम नगरे रंभे नाम चंता, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा उस स्थान से जा पहुंचा और वहां पर देखा कि एक ब्राह्मण बहुत छोटी सी कुटी बना करके रहते थे। यदा कदा वो ब्राह्मण उसके साथ भिक्षा मांगने भी जाते थे। तो लकड़हारे ने लोगों से पूछा कि एक ब्राह्मण यहाँ रहते थे, वो भिक्षा मांगते थे, उनकी कुटिया थी, वो कहाँ है। लोग बताने लगे कि जो ब्राह्मण दिन प्रतिदिन भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करते थे, आज वो बहुत बड़े भवन में बैठे, देखो कोई देवी देवता की पूजा करे। चींटी के पांव में बांध गए नहीं, चाहे समुद्र के पार लगावे, प्रभु चाहे तो रंग को राव करे, प्रभु राव को द्वारे द्वार फिरावे। रंकं करोति राजा नाम रंग में ऊंचा और धनिनम निर्धनम चयो निर्धनम धनिनम तथा। धीरे धीरे ब्राह्मण के भवन में लकड़हारा प्रवेश किया। देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ बैठे बड़ी भक्ति श्रद्धा से कोई देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम किया और बड़ी भक्ति श्रद्धा से पूछा कि किमदम कुरुसे विप्र भक्ति युक्तेन चेतसा। कहा हे ब्राह्मण देवता, आप इतनी शांति से, सभी लोग इतनी शांति से बैठे, कौन देवी देवता की पूजा कर रहे हो, इसका फल क्या है, विधान क्या है, अभी क्या आप कर रहे थे। ब्राह्मण देवता बताने लगे कि यह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, सत्यनारायण भगवान की यह पूजा हो रही थी, जिनकी कृपा और आशीर्वाद के प्रभाव से हमारे यहाँ ये धन धान्य आदि की इतनी सारी वृद्धि हुई है। बड़ा आश्चर्य पड़ा और कहा कि रंकं करोति राजा नाम रंक में ऊंचा। भगवान क्षण भर में एक राजा को भिखारी बना देते हैं और भगवान क्षण भर में एक भिखारी को राजा बना देते हैं। मन में सोचा जो कुछ हमको धन प्राप्त होगा भगवान की पूजा अवश्य करेंगे। रोज से 4 गुना धन प्राप्त हुआ। घर जाते ही भगवान की पूजा किया, प्रसाद आज एकत्रित किया। प्रसाद पूजा के प्रभाव से लकड़हारा भी धन धान्य आदि से युक्त हुए। हर पूर्णमासी संक्रांति भगवान की कथा करते थे। अंत के समय वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम 3 अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। खंड मंगलाकारं च व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरु। राजा से राजा बताए कि देखो ये संतान देने वाले, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले अतुल तेजस्वी महाशक्तिवान भगवान विष्णु श्री सत्यनारायण स्वामी की कथा होगी। इनकी पूजा का अर्थ यही है कि हमारे यहाँ धन धान सब कुछ है, हम राजा हैं तो कुछ कमी नहीं है, परंतु एक संतान नहीं है और संतान की कामना लेकर के भगवान की पूजा करें, निश्चित रूप से हमें संतान प्राप्त होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है। वैश्य ने प्रसाद ले लिया, चरणामृत ले लिया और राजा के समक्ष ही अपना संकल्प लिया। वापिस अपने नगर को चला आया। अपनी स्त्री लीलावती को भगवान सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के कहा कि देखो प्रिय, ये प्रसाद भगवान की पूजा का है, इसके ग्रहण करने से हमारे घर में कन्या का जन्म होगा। गर्भणी सहोत्तस्य भार्या सत्य प्रसादता 10वें मास हुए तस्या कन्या रत्नम मजायते। भगवान की पावन पूजा और प्रसाद के द्वारा वैश्य की स्त्री लीलावती गर्भवती हुई। 10 महीने के पश्चात एक सुंदर कन्या का जन्म भी हुआ।
कन्या दिने दिने वर्धेचा शुक्ल पक्षे यथास्ति नाम नाम कलावती चेती तनामम कर्णम कृतम। वैश्य की कन्या जो थी अपने पिता के घर में प्रतिदिन सवा कला बढ़ती रही। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रोज प्रतिदिन बढ़ता है, वैश्य ने अपनी कन्या के आचरणों के अनुसार देखा कि हमारी कन्या तो रोज इतना ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो देव रूपी कन्या भगवान के प्रसाद की कन्या थी, उसका नाम कलावती रखा इन लोगों ने। लीलावती ने एक दिन अपने पति को बड़े प्रसन्न चित्त में जब देखा तो प्रश्न कर दिया और पूछा कि स्वामी ना करो किमर्थं वे पुरा संकल्पितम व्रतम। वैश्य की स्त्री धार्मिक विचार की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अच्छे संस्कारों की थी। अपने स्वामी को, अपने पति को एक संसार में रहेंगे, कल होत प्रभात खिले न खिले, क्या पता कल हम इस संसार में रहे ही कि ना रहे। इसलिए आज ही एक अच्छा कार्य हमारे हाथों से हो जाता है तो हमारे लिए सदैव सदैव के लिए जीवन का एक सार्थक बन जाएगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देकर के व्यापार करने चला गया। कुछ वर्षों के बाद व्यापार करके पुनः जब नगर में प्रवेश करता है तो कुछ कन्याओं के मध्य अपनी कन्या को भी देखा। युवावस्था में अपनी कन्या को देख करके वैश्य चिंतित हुआ और विचार करने लगा कि विवाह करना चाहिए शीघ्र। विधि विधान के अनुसार वैश्य ने अपनी कन्या का विवाह भी कर दिया। विवाह समय तो श्यायाम न करिष्याम व्रत प्रिय कठिनं चासं महान दुखं भवेत चा। अब भगवान श्राप दे दिए, बाध्य हुए भगवान श्राप देने के लिए, विवश हो गए। भगवान ने भी सोचा कि बारंबार ये कही रहा है कि हम पूजा करेंगे परंतु पूजा तो नहीं कर रहा है, तो भगवान ने अब स्वयं श्राप दिया कि जाओ वैसे तुम्हें इस संसार में दुख प्राप्त हो। ऐसा भगवान श्राप दे करके भगवान क्या उपाय करते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, सुख दुख दोनों भगवान देते हैं, लेकिन दोनों देने से पहले भगवान कभी पूर्ववत सूचना नहीं भेजते कि दुख देने आऊंगा तो तुम बहुत सतर्क रहना, कि सुख देने आऊंगा तो बहुत प्रसन्न हो जाना। भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं, परंतु भगवान संकेत अवश्य कर देते हैं कि आप ऐसे तुम्हें दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। सुख दुख दोनों भगवान की कृपा और प्रेरणा के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान ने उनको दुख देना था तो भगवान ने ऐसा उपाय किया कि स्वयं भगवान श्राप देकर के उपाय करते हैं कि दुख कैसे इसको प्राप्त हो। भगवान क्या उपाय करते हैं कि उनकी बुद्धि को भ्रमित किया। विवाह के बाद दोनों वैश्य दो नाव में धन लेकर के व्यापार, तो उनको ये दृढ़ विश्वास हुआ कि यही दोनों चोर थे जो राजा के खजाने से इतना सारा धन लेकर आ रहे थे। राजा ने दोनों वैश्यों को पकड़ा और ले जाकर के उनको राजा के सामने खड़ा किया। वैश्यों ने बड़ी अनुनय किया, विनय किया, प्रार्थना किया कि नहीं हम चोर न चोर के भाई, अहो बनिया करते क्रय विक्रय बांध हमें। उन्होंने कहा हम लोग चोरी तो जानते भी नहीं, हम लोग तो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, हम सौदा खरीदते उसे बेचते हैं। लेकिन राजा उनकी कैसे सुनते, क्योंकि राजा का सारा धन उनकी नाव में प्राप्त हो गया था। भगवान उनको दुख देना चाहते थे। राजा ने उनको बिना किसी कारण, बिना किसी अपराध के महादुर्ग कठिन घोर कारागार जेल में डाल दिया। राजा उनकी एक भी न सुने और राजा ने उनको जेल में डलवा दिया। कहा कि जाओ, इनके हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़िया, खाने के लिए जहां अन्न नहीं। अपराध के उधर घर पर जो धन रख करके आए थे कि जब तक हम लोग व्यापार करके वापिस आएंगे तब तक अपनी स्त्री के लिए, अपनी कन्या के लिए, वो सब एक दिन माया रूपी चोर आए और रातों रात घर से सब गायब हो गया। अब घर पे कुछ नहीं रहा, भोजन का भी। तो माता और पुत्री दोनों क्या करने लगी कि गली गली भिक्षा मांग मांग करके अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन भिक्षा मांगते हुए कन्या किसी ब्राह्मण के घर गई जहां की भगवान की पूजा हो रही थी। प्रसाद लेने में विलंब हुआ। जब घर को आई तो माँ उसके क्रोध करके पूछा, हे पुत्री बताओ इतनी रात्रि व्यतीत हो गई, तुम कहाँ थी, तुम्हारे मन में क्या है? हमारे शास्त्रों में लिखा है किसी की स्त्री, किसी की कन्या अगर इतनी रात्रि में कहाँ ही घूम रही, तुम्हारे पिताजी और पतिदेव घर में नहीं है, वो दूसरे देश में व्यापार करने गए हैं। माँ तो कन्या ने कहा कि माँ मैं सच कह रही हूँ कि मैं कोई भिक्षा मांगने किसी के घर गई थी, परंतु वहां तो भगवान की पूजा हो रही थी। तो भगवान का पूजा में जाए तो बिना प्रसाद लिए वापस नहीं आना चाहिए, ऐसा नियम है। मैं प्रसाद लेने के लिए हमें विलंब हुआ है। माँ को याद आस्था आ गई। माँ ने कहा राजन, दो वैश्यों को आपने बंधन में डाला है, जेल में डाल दिया है। वो दोनों चोर नहीं हो, व्यापारी हैं। उनका धन भी आपने, उनको अपने नगर में जाने के लिए कहो। राजा ऐसा स्वप्न देख करके रात को कांपने लगे। अपने पंडितों को बुला करके राजा ने स्वप्न का सब हाल बताया। ब्राह्मणों ने कहा कि यह स्वप्न सत्य प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सदैव सत्य होता है, प्रातः काल का स्वप्न।
राजा ने उनको दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त किया। अयोध्या गुरु श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जाफराज जावत्री जहर मार जवाखार जहार हजार झूठ कहत नहीं बनता है। बख्शनाथ बबरी बहेरी दंडी साधु कहे जाहिर भरी। दंडी महाराज यहाँ मुद्रा नहीं नाव भरी लता पतरा है। उन्होंने सब कुछ झूठ बोला भगवान के सामने, कुछ सच नहीं बोला, जबकि उनकी नाव में हीरे सोने चांदी जवाहरात से संबंधित सब कुछ था वैश्य की नाव में। लेकिन भगवान से कहा कि हमारे यहाँ सब नाव में लता पतरा है। भगवान तो क्या किए कि वहां से अंतर्ध्यान होकर थोड़ी दूर जाके आसन लगा के भगवान उसी रूप में बैठ गए। वैश्यों ने नौका को डगमगाती देखा तो जिस नाव में हीरे चांदी सोना जवाहरात था तो नाव वजन से जल में दबी थी। जब लता पतरा हुआ तो डगमगाई, उन्होंने खोल के देखा वो नाव में सब ऐसे ही मिला जो बता रहे थे। मूर्छित होकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। उसके दामाद ने उसे उठा करके कहा, गतं सोचो न कर्तव्यम भविष्यत न चिंतित वर्तमाने कार्येश्वर यंत्र विलक्षणा गतं न सोचाम कृतं न मन्ये। कहा कि जब कुछ नुकसान हो जाए तो चिंता करने से तो पूर्ति नहीं होता, चिंतन करने से उसका पूर्ति कुछ हो सकता है। माल पुनः मिल जाएगा दंडी का है श्राप, जाओ उनसे मांगो क्षमा विनय पूर्वक। प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंध खराय गए शरणपुर राखे सब अपराध विसार। भगवान करुणा के समुद्र हैं, अथाह सागर हैं भगवान। इसीलिए लोग भगवान को सदैव स्मरण करते हैं कि भगवान किसी के अपराध को कभी मन में नहीं रखते। कितने भी अपराध करो एक बार उनकी शरण में चले जाओ, भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा कि ममपासना जो भक्त करता नित्य मेरा ध्यान। भगवान कहते कि जो भक्त एक बार दिन भर में हमारा स्मरण कर लेता है, मैं पूरा दिन कितना भी उसे अपराध करता रहे मैं उन अपराधों को नहीं देखता। ये भक्त है मेरा। भगवान की शरण में जाने से भगवान रक्षा करें, क्योंकि अभी जो बाबा आपसे आके कुछ मांग रहे थे वही आपको बार बार इतना सब कष्ट दंड दे रहे हैं, आप भगवान को नहीं पहचान पा रहे। दामाद की बात पर विश्वास किया, पुनः पहुंचा वहीं पर जहां भगवान बैठे थे, उनको साष्टांग दंडवत किया। भगवान नतमस्तक होकर के भगवान को प्रणाम करता है वैश्य और कहता, भगवान तुम माया मोहिता सर्वे ब्रह्मादि न जानांत गुणाम रूपम तवाश्चर्यन मदन प्रभु। वैश्य ने कहा, भगवान आपने माया दिया, आपने परिवार दिया, आपने परिवार की आपकी दी हुई माया से मोहित होकर के मैं आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया। भगवान ये हमको पता नहीं था कि आप स्वयं भगवान हो। अगर मैं ये जान लेता कि आप ही भगवान हो तो मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि सब कुछ आपका ही तो दिया है। बारंबार भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर के प्रणाम करके कहने लगा कि भगवान हमारा धन पुनः वापस करो। भगवान ने कहा कि हे वैश्य पुत्र, जिस धन और द्रव्य के मोह और माया में आकर के तुम ईश्वर और ईश्वर के नाम को ही भूल गए, कुछ नहीं साथ लेकर के आए थे, ना ही कोई कुछ साथ लेकर आया, न कोई कुछ गया न कुछ जाएगा। धन के घमंड से प्यारे मन को मत दूर करो, दौलत खजाना माल सब यही रह जाना है। अल्प काल जीवन है प्रभु राम नाम जपो, आयो जहां तुम्हें फिर वही जाना है। भगवान ने कहा कि नरकाम क्रोध तथा प्रलोभ से सदैव जो मुक्त है प्राप्त करते हैं परमात्मा को, जो शुभ आचरणों से युक्त है। उनको आशीर्वाद दिया, अपनी नाव में जाकर देखा नौका पुनः धन से परिपूर्ण मिली। धन की रक्षा करने वाले दूतों को घर भेजा, घर पे जाके देखा घर पे भगवान की पूजा हो रही थी। दूतों ने जाके सब बता दिया। स्त्री ने अपनी कन्या के ऊपर कथा का भार डाला और अपने पति के दर्शन के वास्ते समुद्र के तट पे चली आई। कन्या ने शीघ्र भगवान की पूजा समाप्त किया, प्रसाद नहीं ग्रहण किया, वो भी अपने पति के दर्शनों को आ गई। भगवान ने सोचा इस कन्या ने पति के कारण हमारे प्रसाद का तिरस्कार किया, तो भगवान ने क्या किया कि नाव और पति को जल में अदृश्य कर दिया। जब कन्या समुद्र के तट पर आकर न पति को देखा न नाव को देखा तो रुदन करने लगी, विलाप करने लगी। नाव खेने वाले मल्लाह भी चिंता करने लगे, देखते देखते नौका कैसे अदृश्य हुई। सभी लोग रोने लगे, विलाप करने लगे। कन्या को आभास हो गया हमारे पति देव संसार में नहीं है। नहीं, शीघ्र अपने घर को गई, अपने पति के खड़ाऊ लेकर के आई और समुद्र के तट के ऊपर ही चंदन की चिता बना करके लोगों के समक्ष ऐसा मनोरथ प्रकट किया और कहा कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, ऐसे नाथ पुरुष बिन नारी। कहा जैसे शरीर चाहे कितना सुंदर कैसा शरीर हो, शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का कोई मूल्य और तत्व तो नहीं रहता। लोग शरीर को फेंक देते हैं, जला देते हैं। नाव चाहे सोने की क्यों ना हो, लेकिन जब नाव खेने वाला मल्लाह न हो तो वो नाव व्यर्थ मानी जाती है। नदी चाहे पवित्र गंगा क्यों ना हो,
जब नदी में जल ही ना हो तो उस नदी का कोई तत्व नहीं। वो खाली ये थोड़ी ना होनी चाहिए। मिला लीजिए थोड़ा जितनी चाहिए। स्वाहा कहते हैं, डालो बोलो स्वाहा। प्रजापतये नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री रुद्राय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री कालाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री कर्मकराय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री भलप्रथमाय नमः स्वाहा। सब लोग डालेंगे, जिनको डालना है आके डाल सकते हैं। श्री अंग्रे नमः स्वाहा। बाणानाम अर्तंगानाम रसानाम संसापी मंगलानाम दिकर्तारो वंदे वाणी विनायको स्वाहा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपनो याभ्याम विनान पश्यन्ति सिद्ध्या स्वामी स्वाहा। वंदे बोधमयं नित्या पूर्णरण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वरो स्वाहा। उद्घोष श्रृंगारकाणी कलेशाणी तो हम सर्वशेष करीता तो हम राम वल्लभाम स्वाहा। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं केन्द्राचरं तत्परं संकेत तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। श्री कृष्ण कर्मा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम श्री राधा कांतम नमस्तुते स्वाहा। देवी कर्णाधरी प्रसीदे व्याप्तं केन्द्राचरं तत्परं संकेत तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। गुणेन्द्रियवर सुभक्षं सिंहं दैत्यसूदरं ऋषिकेशं जगन्नाथं भागीशं वरदायकं स्वाहा। गुणत्रय गुणातीतं च गोविन्दं करुणध्वजं जनार्दनं जनातीतं जानकी वल्लभं हरि स्वाहा। प्रणमाप सदा भक्त्या ओं सत्यनारायणता परं दुर्गमे विस्मे च उभयार्धासनं गता स्वाहा। ततेषां जाते कश्चित् सुमनसंकटेन भक्तासं तेषां वृद्धिर् प्रजाते स्वामस्पन्तस्देवी चेतन संशया स्वाहा। तत्नाम प्रवक्ष्यामि सुरढं कमलाने प्रसाद माते दुर्गा प्रीता विवेशति स्वाहा। सती साध्वी वो प्रीता भवानी वो मोचनी आर्या दुर्गा जय यात्रा त्रित्रासूल धारणी स्वाहा। पूरा सुंदरी सुंदरी बंदुर्गा मातंगी मनकविता स्वाहा। ब्राह्मणी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवीता लक्ष्मी साधकृति स्वाहा। यमलोच कर्षणी गाना क्रिया नित्याज भूता बहुला भूल प्रेमाचा सर्वाहन वाहना स्वाहा। सुम सुमानीचा महिता सुमंतीचा सिद्धनाशनी स्वाहा। सर्वाभिनाशानां सर्वदा रोगादे सर्वाधारणीता स्वाहा। भूर्वास्देवताभ्यो नमः स्वाहा। वासदेवताभ्यो नमः स्वाहा। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमंत्र देवा साम धर्माण प्रथमांति अनाकम महिमानां तंत्र पूर्वे। अपने मन में कुछ अच्छी भावना लेके भगवान का थोड़ा ध्यान करके उठ के भूर्भुवः स्वः श्री शांति पुनः श्री अग्नये नमः स्वाहा। बोलो श्री यज्ञ भगवान की। सब डाल दो सारी जो जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन्मपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत जविराज स्वामी अद्भुत जविराज। नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी प्रगट भये कलिकारण ब्रज गोदरस दियो स्वामी। दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन मैल कियो। जय लक्ष्मी रमण। दुर्बल भील कठोरा जिन पर कृपा करी स्वामी पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी। वर्ष मनोरथ पायो श्रद्धा सज दीनी स्वामी श्रद्धा सज दीनी। तो फल भोग्यो प्रभु जी तो फल पायो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमण। भाव भक्ति के कारण जन जन रूप धरो स्वामी धरो। श्रद्धा धारण कीनो श्रद्धा धारण कीनो।
काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमन बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमन चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल में वा। स्वामी कदली फल में वा धूप दीप तुलसी से। धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमन श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी सर्वे भूत सर्वे सुशांतिर्भूत वनस्पतिर्षोद्भूतों गंडाढ्ये गंधोत्मा आघ्रेयां सर्वदेवानां पूयं प्रतिगृहतां नमः। गंडद्वां दुरादृशां नित्यप्रष्टां करीशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां मनोकरीश्वरीं। दोनों लोग हाथ लगा के भैया थाली थोड़ा ऊपर दिखाओ। ओम शो सूर्यो तस्य न जायते। सनातन धर्म की साचे दरबार की श्री सत्यनारायण भगवान की सर्वे भूत सुखनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित्। अब इनको थोड़ा सा आ सकते हो आप। मैं सब भगवान को हाथ जोड़ प्रणाम करो। कहो कि समस्त आवाहित देवी देवता मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए अपने अपने यथास्थान पे जाके वास करें। मेरी कृत पूजा में कथा में हवन में यज्ञ में कोई नहीं गलती हो पाई तो क्षमा करें। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे को ले लो। हाँ You just block the TV. मोबाइल है।